नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की पीसी शहीदों की आत्मा की शांति के लिए रखा मौन। गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ मंगलौर की जनता का जताया आभार। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास का किया विरोध। गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री के बयान का विरोध किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने। तो पत्रकार वार्ता कर सरकार की घेराबंदी की है यहाँ पर कांग्रेस ने। गणेश गोदियाल जो कि पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री के बयान का विरोध किया है, तमाम और आरोप लगाए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा आरोप गणेश गोदियाल ने लगाया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पीसीसी में। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल की आज प्रेस वार्ता थी, जिसमें गंभीर आरोप जो है सरकार पर लगाए गए हैं। शहीदों की आत्मा के लिए, शांति के लिए मौन भी रखा है पत्रकार वार्ता के दौरान। इसके साथ ही गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ मंगलौर की जनता का आभार भी जताया है, जिस तरह से दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास जो हाल ही में सीएम धामी ने किया है, उसका भी विरोध किया है। देहरादून के मालदेवता में हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें सीएम धामी समेत वन मंत्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हरेला पर्व की शुरुआत आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों के स्मरण में 5 पौधे लगाकर की गई। साथ ही सीएम धामी ने अल्मोड़ा में अग्निकांड में जान गंवाने वाले वन कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कल हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान दिए शेर की खाल में छिपे भेड़िए के बयान पर सीएम ने कहा कि जो लोग प्रदेश में अफवाह फैलाना चाहते हैं, उन्हें आगाह करना हम चाहते हैं। हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है। और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियां उन सब का स्मरण कर पाए, उनको अपने स्मरण में रख पाए, उनसे प्रेरणा लेकर देश की सेवा कर पाएँ। बहुत ही उनका जो बलिदान है, जो उनकी इस प्रकार से जो उनका जीवन हमारे बीच में नहीं रहा, निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो भी हमारे स्मरण में रहे। और ये हमको याद दिलाता रहेगा कि हमको वनाग्नि है, हमारे राज्य में होने वाली आपदाएं, उनके प्रति किस प्रकार से काम करना है। और हर वर्ष हम उनको स्मरण करके जो होने वाली जो आपदाएं हैं, होने वाली जो हमको चुनौतियां हैं, उनसे हम निपट पाएँ और हमारे सभी लोग उनका नाम भी अपने स्मरण में रख पाएँ। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि अब राज्य के अंदर हम जो भी विकास का मॉडल बनाएंगे, उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही होंगी, दोनों का बैलेंस करते हुए और दोनों का एक सामंजस्य बनाते हुए हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। हमारे समाज को, हमारे लोगों को, प्रदेश के लोगों को तमाम तरीके से भ्रामक बातें करते हैं, तमाम प्रकार से झूठ फैलाने का काम करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, किसी न किसी रूप में लोगों के बीच में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं, जो तमाम तरीके से राज्य को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है। जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ में ही हो सकता है। मंदाकिनी सरस्वती के
तट पर, उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर सीएम धामी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद हरेला पर्व के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी और सभी से पेड़ लगाने की अपील भी की। सर्वप्रथम अतिथियों के स्वागत की हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी हम सबको बोध करवाता है, स्मरण करवाता है कि आखिर प्रकृति के साथ किस प्रकार से हमने समन्वय बनाना है, किस प्रकार प्रकृति के साथ आगे बढ़ना है। हमारी सनातन संस्कृति में युग युगांतर से प्रकृति को माँ के रूप में पूजने और उसका संरक्षण करने की परंपरा रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी जो कि पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इन सभी तत्वों का संबंध हमारी प्रकृति से है, हमारी वृक्षों से है। और अगर वृक्ष नहीं होंगे, अभी उमेश शर्मा राहु जी जब बोल रहे थे तो आप लोगों ने सुना होगा, वो कह रहे थे कि पहले देहरादून में किस प्रकार का पर्यावरण होता था। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता था, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती थी तो तत्काल वर्षा हो जाती थी। पहले इस प्रकार का होता था। और आप देख रहे होंगे 44 डिग्री और 45 डिग्री तापमान देहरादून का हो गया है। अनेक स्थानों पर 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है और इन सब के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, समन्वय के लिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि हम सब वृक्षों को लगाएं। वेदों और पुराणों में हमारे वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल को भी पुण्य कार्य के रूप में बताया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही अपनी परंपराओं के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को लेकर प्रतिबद्धता रही है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि और प्रकृति का प्रदेश कहा जाता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ ही प्रकृति की जो हमारी अनुपम छटा है, शुद्ध वातावरण हमारे प्रदेश की एक विशेष पहचान है कि अगर देवभूमि के बारे में कहीं चर्चा होती है तो निश्चित रूप से सबके मन में ये प्रकृति का जो हमारे यहाँ पर एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य को देन है, वो सबके विचार में आती है कि देवभूमि उत्तराखंड का जैसे ही नाम आता है तो सबके मन में विचार आता है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवताओं से आच्छादित है और पूरा का पूरा एक शुद्ध परिवेश, शुद्ध पर्यावरणों से आच्छादित अगर कोई राज्य है तो राज्य, हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड है। हमारे यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों से लोग आध्यात्मिक, धार्मिक और शुद्ध वातावरण में स्वयं की खोज के लिए यहाँ लोग आते हैं। माँ गंगा यमुना की गोद में बसे हमारे प्रदेश को प्रकृति का परम आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन आज कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए हैं। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान किसी न किसी रूप में दें। एकजुट होकर हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें। आइए आज हरेला पर्व के इस पावन अवसर पर हम सब लोग आज यहाँ से एक प्रण लें कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित कर भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देने हेतु हर संभव वो काम करेंगे जो मेरे लिए नैतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जरूरी है।
भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा इस बार हरेला की थीम पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली, ये थीम रखी गई है। मैं इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि अपने घर, खेत या अपनी खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण कर अपने आसपास हरियाली लाने का काम अवश्य करें। इस काम से न केवल पर्यावरण की रखवाली होगी बल्कि समृद्धि और खुशहाली भी होगी। हमारी सरकार ने हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे रोपित करने का संकल्प लिया है। कुछ जिलों में जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वन विभाग ने विशेष पहल करते हुए इस बार हर परिवार को 2-2 फलदार वृक्ष भी वितरित किए गए हैं। मैं ऐसे परिवार जिनको ये पौधे प्राप्त हुए हैं, विशेष स्तर पर उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप उन पौधों को रोपने के साथ ही उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी रक्षा भी करें, ताकि कोई भी पौधा जिसको आपने रोपण किया है वो किसी भी स्थिति में सूखे ना, बल्कि उसका संवर्धन हो, उसका संरक्षण हो और आने वाले समय में वो हमको फल और शुद्ध वायु देने का काम करे। पर्यावरण को समर्पित उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड की परंपरा ये रही है कि हरेला से 9 दिन पहले यहाँ पर हरियाली बोई जाती है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व हरेला की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व सावन के आने का संदेश देता है। हरेला पर राज्य सरकार ने प्रदेश भर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का फैसला लिया है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला लोक पर्व हरेला सावन के आने का संदेश है। इस पर्व के पीछे फसल लहलाने की कामना है, खुशहाली का आशीष है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हरेला पर्व जो है वृक्षारोपण अभियान जो इसमें व्यापक हम चलाएंगे और इसको बहुत बड़ा आंदोलन बनाएंगे, ये उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। मैं आज सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने बच्चों के अंदर पेड़ लगाने का संस्कार हम रोपित करें, जिससे कि हमारी धरती ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इससे बच पाएगी और फिर से लहलहाएगी। आइए सावन का हम आह्वान कर रहे हैं सभी को हरेला की बहुत। जोशीमठ मलारी पुल के पास गिरते पत्थरों के बीच मलबे में दबे मजदूर का एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद टीम ने भारी बारिश के बीच मलबे को हटाया और घायल मजदूर को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया कि 2 व्यक्ति मारवाड़ी पुल के पास मलबे में दबे हुए हैं, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम जरूरी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। कहते हैं यहाँ के कण कण में भगवान का वास है। उत्तराखंड में एक गांव है साल्ट, जो शहर से 6 किलोमीटर दूर है। वहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जहाँ अब श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। मंदिर को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले तो जय जगन्नाथ सब दर्शकवासियों को। चीज़ ये है कि लास्ट ईयर हमने इस मंदिर को मतलब फाइंड आउट किया। हमारा जो सुपरस्टार शुभेच्छा जी, उन्होंने इस मंदिर को देखे और इसमें पूजा ठीक टाइम से रीति रिवाज से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचे कि इस मंदिर को कुछ किया जाए। तो लास्ट ईयर से हम इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और इस मंदिर इस जगह में है, एक देवभूमि की जगह में है जब प्रभु श्री जगन्नाथ है। उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी से 6 किलोमीटर दूर साल्ट गांव बसा है, जो कि अस्सी और वरुणा के बीच में स्थित है। गांव में घने देवदार के पेड़ों के बीच भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित है और इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है।
उड़ीसा से भी यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कहा जाता है कि स्कंद पुराण के मानस खंड नामक अध्याय में उत्तरकाशी के साल्ट गांव का वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा गया कि कलयुग के आरंभ से भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ अस्सी और वरुणा के मध्य स्वयंभू रूप में निवास करेंगे और इस स्थान पर शंकराचार्य ने 10 शताब्दी में यहाँ मंदिर की स्थापना की थी। जी का ये जो मंदिर है इसको आज सब गुप्त श्री क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले आज की तिथि में जब बाहुड़ा यात्रा हो रहा था तो पहली बार मैं और अर्जिता हम यहाँ आए थे और हमें इस मंदिर के बारे में पता चला था। पूरी जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य पूजक हैं पाटजोशी जी, उनसे वो एक बार यहाँ आए थे और उनके सपने में उनको ऐसा फील हुआ था कि उत्तरकाशी में ऐसे एक गुप्त श्री क्षेत्र है, तो वो ढूंढ के यहाँ पे आके पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उनको बहुत मन में कष्ट हुआ था कि यहाँ पे इतना भव्य मंदिर है, इतना पुराना एंशिएंट जगन्नाथ टेम्पल है जिसको स्वयं शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने प्रतिष्ठा की थी 12th सेंचुरी में, लेकिन मंदिर में ताला लगा हुआ था। भक्तों को पता नहीं था मंदिर के बारे में, भक्त नहीं आते थे, तो मंदिर में जैसे पूजा अर्चना होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जब उड़ीसा वापस गए उन्होंने मुझे बोला और भगवान की कृपा और आशीर्वाद से यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। और देखिए जैसे होता है कि सब कुछ करवाते वही है लेकिन नाम हमारा होता है। हम यहाँ पे आके पहुंच गए, हमें भी पता नहीं है कैसे कैसे। मंदिर के पुजारी का कहना है कि गांव में एक निसंतान दंपति ने भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए पुरी की यात्रा की थी और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्त होने के बाद भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा था कि अब मैं उत्तरकाशी के साल्ट गांव में निवास करूंगा। इसके लिए गांव के कुछ खेतों में हल मत चलाना। समय बीतता गया और वह निसंतान दंपति भगवान की सपनों की बात भूल गया। फिर कुछ सालों बाद भगवान के वरदान स्वरूप मिला बालक खेत में खेलते हुए अदृश्य हो गया। फिर गांव के दास, जिसे बाजगी कहा जाता है, उसने उस खेत में हल चलाने की कोशिश की और आकाशवाणी हुई कि खेत के बीच हल मत चलाना। पर उसने बीच खेत में हल चलाया और वहां से भयंकर मधुमक्खियां निकली। पर हल जिस पत्थर से टकराया उसके नीचे से भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलिराम की पौराणिक मूर्ति मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसी स्थान पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित किया। भगवान उनके स्वप्न आते हैं कि हे मेरे भक्त, मैं तो स्वयं जो है तुम्हारे यहाँ जन्म लिया था, लेकिन तुमने वो बात जो तुम्हारी कौल थी, जो तुम्हारी प्रतिज्ञा थी, वो तुम भूल गए। लेकिन तुम मेरे दास हो, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारे लिए एक बार जो है यहाँ पुनः प्रकट हो जाऊंगा। तो कालांतर में क्या हुआ कि इसी भूमि पर जहाँ पर आज जो है हमारे स्वयं जगन्नाथ जी स्थापित है, भव्य मंदिर बना हुआ है। इसी जगह पर जो है हमारा कोई बाजगी परिवार था, अपना खेत में हल चला रहा था। हल चलाते हुए जो है खेत से आवाज़ आते हैं कि हे हलिया, तो दाएं बाएं तो बेशक हल लगा लेकिन बीच में मत लगा। उसके बावजूद वो नहीं मानता है। तो उसके बाद हल लगाने के बाद जो है खेत के जो है इधर उधर का कचरा इकट्ठा करके जो बीच में जलाना शुरू कर देता है। उसको रोकने के लिए जो है उस समय जो है ये ततैया, जिसको हम जो है अडगाल भी कहते हैं, काटने वाला होता है, जैसे मधुमक्खी होता है, उनका झुंड आया, उन्होंने उसको काटा और संभवतः वो मर गया। जिसकी पूजा जो है आज मंदिर के बाहर जो उसकी मूर्ति जो है स्थापित है उस हलिया की। तो उसके बाद क्या हुआ, गांव में यदि वो हलिया जो है उस समय भगवान की आकाशवाणी को सुनता तो संभवतः उस समय मूर्ति प्रकट हो जाती। लेकिन वो तो जिसने बोलना था वो तो नमस्कार हो गई, वो तो राम नाम सत्य हो गया। उसके बाद गांव में अकाल और महामारी पड़ने लगे, लोग भगवान को पुकारने लगे। फिर भगवान जगन्नाथ जी जो है स्वप्न में जाते हैं कि हे मेरे भक्त, मैं तो वहाँ उस खेत में जो है प्रकट हो चुका हूँ और तुम वहाँ जाओ और मुझे वहाँ पर स्थापित करो। 2022 में जब पुरी जगन्नाथ के पुजारी पार्थ जोशी जब अपनी निजी यात्रा पर उत्तराखंड में आए थे तो उनके सपने में यह स्थान आया था। तो वे खोजते खोजते यहाँ पहुँचे, तब यहाँ मंदिर बन गया था। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर साउथ फिल्मों के स्टार साब्यसाची मिश्रा को यहाँ की पौराणिकता के बारे में पता करने को कहा और आज यहाँ दिन रात भक्तों की भीड़ लगी है। मंदिर में ताला लगा हुआ था, भक्तों को पता नहीं था मंदिर के बारे में, भक्त नहीं आते थे, तो मंदिर में जैसे पूजा अर्चना होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा था। तो
उन्होंने जब उड़ीसा वापस गए उन्होंने मुझे बोला और भगवान की कृपा और आशीर्वाद से यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। और देखिए जैसे होता है कि सब कुछ करवाते वही है लेकिन नाम हमारा होता है। हम यहाँ पे आके पहुंच गए, हमें भी पता नहीं है कैसे कैसे क्या क्या हो गया। हम यहाँ पे 2 दिन रुके थे, यहाँ से जाके उड़ीसा में एक प्रेस मीट भी किए। भगवान जो जगन्नाथ जी वो तो सबके भगवान है और ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में ऐसा एक मंदिर है जो कि जहाँ से भगवान जगन्नाथ जी सबको अपना दर्शन देते हैं और सब उनके लिए यहाँ पे इतना भक्त है, तो वो देख के बहुत खुशी मिला मुझे। और जिस दिन हम पहले आए थे और आज इतने 1 साल में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, बहुत कुछ डेवलप हुआ है, वो जो कि मतलब वो हमारा जो प्रयास था वो आज वी कैन सी कि ऑल द डेवलपमेंट इज हियर एंड आगे चल के बहुत मंदिर का भी बहुत अच्छा होने वाला है। सो आई एम वेरी होपफुल कि गांव वालों के लिए भी बहुत एक अच्छा मतलब एक मौका है कि उनका भी बहुत डेवलपमेंट होगा जब ये मंदिर का डेवलपमेंट होगा। चारधाम यात्रा के तहत गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए पहुंचने वाले लोग यहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यह स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर माला परियोजना में भी है। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस स्थान को उत्तराखंड का 5वां धाम बनाने की बात भी कह चुके हैं। जनपद उत्तरकाशी के कण कण में भगवान का वास है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल यहाँ पर पुरी की तर्ज पर भव्य रथ यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसके लिए तैयारियां चल रही है। हमारे मीडिया बंधु जो हैं उनके माध्यम से, उत्तराखंड के प्रेस बंधु के माध्यम से बात पहुंच गई अपने धामी जी के पास और धामी जी फिर हमारे जो केंद्र मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके माध्यम से हमारे साथ बातचीत की, हमारे साथ बात करके मंदिर के बारे में और मंदिर में क्या क्या चाहिए, कैसा मंदिर है, ये सब हमसे जानकारी ली। धर्मेंद्र प्रधान जी भी एक माध्यम बन गए इस मंदिर का जो डेवलपमेंट काम है उसके आगे जाने का। तो धामी जी भी इस मंदिर को मंदिर माला मिशन में शामिल करने का एक संकल्प लिए प्रभु के चरणों पर। तो बस आज 1 साल के बाद हम आए हैं। ये गांव अभी हमारा खुद का गांव बन गया है। गांव वाले हमें इतना प्यार करते हैं, इतना अपनापन हमें फील होता है कि हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे 1 साल हुए हम यहाँ पे जानते हैं, हम लगता है कि यहाँ पे पैदा हुए हैं। और अभी मंदिर में आप अगर देखेंगे बहुत कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हर दिन अभी एवरेज एक 30-40 भक्त आते हैं, कभी कभी के दिन एक ग्रुप आ जाते हैं, 100-200 भक्त भी आते हैं। तो जिस मंदिर में जनशून्य था आज वहाँ पे भक्तों का एक सागर हम देखने को हमें मिल रहा है और धीरे धीरे आगे इसका और भी प्रचार प्रसार होगा और भगवान करे कि रथ यात्रा भी यहाँ पे हो और भगवान के आशीर्वाद से और भी भक्त यहाँ पे आए। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ कण कण में भगवान का वास है। इसका एक प्रतीक उत्तरकाशी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भी है, जहाँ हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है और भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने दूर दूर से पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले तो जय जगन्नाथ दर्शकवासियों को चीज़ ये है कि लास्ट ईयर हमने इस मंदिर को मतलब फाइंड आउट किया। हमारा जो सुपरस्टार शुभेशती जी, उन्होंने इस मंदिर को देखे और इसमें पूजा ठीक टाइम से रीति रिवाज से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचे कि इस मंदिर को कुछ किया जाए। तो लास्ट ईयर से हम इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और इस मंदिर इस जगह में एक इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।